पावन अपने हाथ से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। और आप विशेष रुचि ले रहे, ये भी मेरे प्रभु जी की विशेष कृपा का प्रमाण है। गीता का भक्ति युग सचमुच बहुत निराला है। भगवान आपको शक्ति दे, समझते जाओ और अपने आप को ढालते जाओ, क्योंकि यहां हमारे आने का एकमात्र उद्देश्य है अपना सुधार। कुछ हमारे में बिगाड़ आ चुका है, बुद्धि में, मन में, तन में। तन का मतलब हमारे कार्यों में। हम उसका सुधार करना चाहते हैं। क्यों? अपने कल्याण के लिए। तो महाराज जी ने बहुत ही अच्छा तरीका मेरे देवियों सज्जनों हमें बताया। देर न लगाइए, चूंकि पहले ही हम जीवन की बहुत देरी में आए हैं। तो भक्ति भाव हम कैसे बढ़ाए, या मेरी देवियों कैसे बढ़ जाए, ये हम गीता के आधार पर विचार विमर्श कर रहे हैं। अब 16वें अध्याय में नंबर आया स्वाध्याय। स्वाध्याय से, सेल्फ स्टडी से अपनी भक्ति के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। हम अपने महर्षि वेदव्यास महाराज जी की व्याख्या के अनुसार, जो बड़ी अच्छी उन्होंने व्याख्या की और बड़ा अच्छा विस्तार किया, समझ रहे गए। इतना हमने जान लिया मेरे देवियों, मन एकाग्र कर लीजिएगा सबके सब, कि महाराज जी की वाणी का पढ़ना जहां तक हो सके खुद पढ़ा जाए। स्वाध्याय सेल्फ स्टडी कैसे पढ़ा जाए? धीरे धीरे। अखंड पाठ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं कल अनुरोध पूर्वक आप सबसे प्रेम भरी प्रार्थना कर चुका हूं। विशेषकर गीता जी जो हमारे हिंदुस्तान की चोटी की फिलॉसफी है, हमारी भारतीय संस्कृति है, यानी इंडियन कल्चर, इसे थोड़ा थोड़ा करके समझना चाहिए। और ऐसा ही आप करेंगे, ऐसी ही मैं आस लगाता हूं आप सबसे। और फिर बिना कॉपी रखे नहीं पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे करके पढ़ते चले और समझते चले। इनमें कई एक ऐसी बातें, सिद्धांत, दृष्टांत आएंगे सज्जनों और देवी, जो आपके मन को चुभेंगे, एकदम आपके मन में घर कर जाएंगे। कभी कभी पढ़ते पढ़ते रोमांच भी हो जाता है। उनको हमारे महापुरुष कह गए अलग अपनी पारमार्थिक अभ्यास पुस्तिका पर अंकित कर लेना चाहिए, और फिर लाजमी तौर पर दिन में समय निकालकर उसका मनन करना चाहिए। बस वो बात आपकी बन गई। ध्यान देना मेरे वीडियो, गंभीरता पूर्वक जरा ध्यान देना। जो बात सवेरे के टाइम चुभी थी और आपने मनन की, उस वक्त मैंने कहा था आंखों द्वारा केवल पढ़ा गया, मन बहुत थोड़ा उसके साथ लगा था। अब केवल मन लग रहा, पहले वो बातें चुभ चुकी हैं, अब केवल हम मन द्वारा मनन कर रहे हैं। वो बात आपकी अपनी बन जाएगी, क्योंकि जिसको बहुत ही गंभीरता पूर्वक मन विचार करता है, सोचता है, वो फिर मन से निकलती नहीं है।
बात भूलती वही है जो हम थोड़े से मन से किसी बात को लेते हैं, पूरे मन से नहीं लेते। पूरा मन का होता है जैसे चारों ओर से हटा हुआ और उस बात पर सीरियसली और सिंसियरली मनन कर रहा हो। सीरियसली एंड मोस्ट, और आप सारे सीरियस है और सिंसियर भी है, तो वो बात आपके मन में बहुत गहरी उतर जाएगी। इसलिए कहा जाता है जब पढ़ना हो एकांत में पढ़िए, मनन करना हो एकांत में मनन कीजिए। ये धार्मिकता एकांत में बड़ी जल्दी घर कर, जैसे प्रभु जी ने हमें ये एकांत वातावरण दे दिया, बिल्कुल शहर के शोरगुल से एकदम दूर, और हमें पाठ भी पढ़ाया, हजूम खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना शुरू। एकांत हमारे लिए अनिवार्य है। स्वाध्याय भी जहां तक बन पड़े एकांत में, जबकि घर वाले सोए हुए हो या बाहर गए हुए हो, पर सवेरे जरूर स्वाध्याय करना है। इसलिए अच्छा तो यही है प्रातः काल, जबकि घर वाले सोए हुए होते हैं, चाहे 15 मिनट स्वाध्याय कीजिए, लेकिन कीजिए जैसे कहा गया। उसके बाद रात्रि को सोने से पूर्व बस इस स्वभाव ने कमाल कर दिया, कईयों को कल्याण कर दिया। मन से थोड़ा सा विचार विमर्श कीजिए, मनो जो बातें आपको अच्छी लगी, अब जरा विश्राम या शयन करने से पूर्व सोच तो सही, ये तेरे में आई हुई है नहीं, बस कसम खा अपने कल्याण की। चूंकि हम तो सब कल्याणकामी है, कल्याणकामी नहीं होते तो हम 2 दिन आते या 3 दिन आते, हमारा मन टूट जाता है। सज्जनों, कल्याण ही एक ऐसी शुभ वृत्ति है मन की जो बड़ी बड़ी कुर्बानी कर लेती है। कुर्बानी करते हुए भी दुख नहीं महसूस करती। यह मन की चोटी की वृत्ति मानी गई। कल्याण, आहा, तो कल्याण की भावना कई जन्मों की शुभ संस्कार जब जागती है तब खड़ी होती है। लेकिन कल्याण की भावना के बाद पहला कदम क्या होता है? श्रद्धा। जो एक कल्याण की भावना हुई तो भगवान के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा हो जाएगी। श्रद्धा का अर्थ मैं कई बार बता चुका हूं और जब जब आएगा मैं जरूर प्रकाश डालूंगा। श्रद्धा का अर्थ हमारे महर्षि वेदव्यास जी कहती है इसके बिना चाह रही नहीं है। अगर नहीं अभी तक रख सके तो रख लो। भगवान के बिना मेरा गुजारा ही नहीं, भगवान के बिना मेरा कल्याण हो सकता ही नहीं। और भोले भाले ग्रस्त आश्रम में रहने वाले नेक जीवो, ध्यान देना मेरी देवियों, भगवान के बिना मेरा चारा ही नहीं, मेरा गुजारा ही नहीं, मेरा कल्याण प्रभु के बिना हो सकता ही नहीं। जैसे कभी हमारे मन में था पढ़ाई के बिना चारा ही नहीं, गुजारा ही नहीं। फिर ये दूसरी बात गहरी उतरी, कमाई के बिना चारा ही नहीं है। फिर कईयों के मन में उतरती है शादी के बिना चारा ही नहीं। उससे भी कई ज्यादा हम अपने मन में उतार चुके हैं कि भगवान के बिना हमारा कोई चार, नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट भक्ति, एक्सेप्ट गॉड। अब ये बात आप गहरे ले जाओ। और मैं देखता हूं अनेकों ने ये बात अपने मन में बिठा ली है कि भगवान के बिना चारे नहीं। और साथ ही साथ ये बात बैठ की भगवान के ज्ञान के बिना गुजारा नहीं। जैसे रोटी हमारे स्थूल शरीर के लिए अनिवार्य है, इस तरह भगवान का ज्ञान हमारे अंतः करने के लिए अनिवार्य है, परम आवश्यक है, परम आवश्यक। रोटी के बिना शरीर जिंदा रहते, इसलिए अन्नमय कोश शरीर को बोलती है। और मन को कहना पड़ेगा ज्ञानमय कोश, मन और बुद्धि दोनों को, ये ज्ञानमय कोश हो। इनको यदि भगवान का ज्ञान, गलती ना करना, आजकल जना कना ज्ञानी बना फिरता। पकौड़े भी तल रहे हैं तो भी लोग कह रहे ज्ञानी जी 8 पकौड़े दे देना, तोलो 8 पकौड़े कितने के होते हैं? ज्ञानी जी पकौड़े तल रहे हैं, जबकि पातशाही कहती है ज्ञानी आप परमेश्वर, ज्ञानी आप परमेश्वर। सुखमनी साहब में स्पष्ट आता है ज्ञानी तो परमेश्वर करूं, पर ज्ञानी वो मौखिक नहीं, ज्ञानी आंतरिक। आजकल वर्बल बातें बहुत चलती हैं, प्रैक्टिकल बातें बहुत थोड़ी। हाँ, वी आर ऑल मैन ऑफ प्रैक्टिकल।
हमने सुनना है और अपने जीवन को उस तरह ढाल लेना। हमने अपनी बिगड़ी बनानी ही है। अपने इष्ट देव महाराज जी चुन चुन के आप जैसे नेक जीवों को, कल्याण कामियों को ले आते हैं, ला रहे हैं, दिव्य प्रेरणा मिलती है उन्हीं को। तो अपने मन से जरूर बात कीजिए, जो पढ़ाई और मनन किया और अच्छी लगी, बड़ी अपीलिंग और स्ट्राइकिंग लगी, वो मेरी बन जानी चाहिए, मैं उसे जीवन में उतार लूं। और जब मैं सवेरे उठूंगा और व्यवहार में जाऊंगा तो वो मेरे जीवन में उतरी हुई दिखाई देगी। तब तो मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूं, आप इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएंगे। यदि चुभी हुई बात को आपने अपनी बना लिया, बस बड़ी जल्दी आपका सुधार हो जाएगा। क्योंकि आपने एकांत में बैठकर महाराज जी की वाणी का स्वाध्याय किया है और कई बातें आपको बहुत चुभ गई हैं। बस ये चुभ जाए इतना ही नहीं, अपनी बना लो। ये जरूर ध्यान देना, जरूर ही ध्यान देना। स्वाध्याय प्रसंग क्या जारी है, स्वाध्याय किस तरीके से किया जाए कि भक्ति बढ़े। चूंकि गीता का भक्ति योग जारी है इन दिनों मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, चलो हम आगे चले। प्रसंग यही है, स्वाध्याय कैसे करें कि हमारी भक्ति बढ़ जाए, हम भक्ति में तेज हो जाए। स्वाध्याय आधा सत्संग माना जाता है। किसी अनुभवी का मिल जाए तो वो तो पूरा सत्संग हो गया, वो अपना अनुभव आपके अंतःकरण में रख देगा। और अगर वो ना मिले तो फिर स्वाध्याय एकांत पे बैठकर, जैसे मैं आपको बता रहा हूं अपने ऋषिवर जी की अनमोल बातें, उसको उसी तरह स्वाध्याय किया जाए जैसे आप सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अब मैं आगे चलता हूं। स्वाध्याय का अर्थ इतना नहीं कि भला हो व्यास जी का, बहुत भला हो, कहां में ले गए। स्वाध्याय का मतलब ये नहीं कि शास्त्र को स्टडी करिए, नहीं, दूसरे दिन स्वाध्याय नहीं करना है। क्या इसके अर्थ दूसरे लगानी है, अपने अंदर को पढ़ना। स्वाध्याय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि आत्मनिरीक्षण। पहले दिन हमने महाशास्त्री गीता जी का स्वाध्याय किया, मनन किया और उस पर जो बातें चुभी उसको अपना लिया। दूसरे दिन कहा जाता है नहीं पढ़ना, ग्रंथ आपकी कापी और ग्रंथ दोनों पड़े थे आपकी मेज के ऊपर। स्वाध्याय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करना, अपने को स्टडी करना, बहुत अच्छे। ये आप बहुतों में कमी है जो अभी पूरी हो जानी चाहिए। अपनी निरीक्षण करना, अपने को पढ़ना है। सेल्फ रीडिंग, अपने को देखना। जब हम अपने को सीरियसली सिंसियरली देखेंगे, क्या नजर आएंगी? कई कमियां नजर आएंगी। क्या कमियां? कई गंदी वृत्तियां नजर आएंगी जो अनजाने रूप में या अशुभ संगत के कारण से हमारे में आ चुकी है। आप देखेंगे आप में क्रोध ज्यादा है। क्यों है? पहले तो किसी ने बताया नहीं, अब तो हम गीता जी के अनुयायी बने हैं और भगवान की कृपा के अधिकारी बनते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो क्रोध किस बात का? क्रोध वहीं आता है जहां सहनशीलता की कमी हो। तो क्यों नहीं आप भगवान से मांगते, प्रभु मुझे सहने की शक्ति दो। जितने आप भगवान के प्यारे बनेंगे उतनी ज्यादा सहनशीलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जानी चाहिए मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, सहनशीलता के बिना आपसे साधना नहीं हो सकेगी। सहनशीलता कहां जरूरत होती है? जहां प्रकृति में वैरायटी हो, प्रकृति में भिन्नता हो, प्रकृति में इख्तलाफ हो, प्रकृति में डाइवर्सिटी हो, प्लूरिटी हो। अपने घर से शुरू कर लो। अब देखो कैसे माता पिता का उन्हीं को लो, स्वभाव नहीं मिलता। 99% आपके घर के अंदर और आपके इर्द गिर्द के अंदर क्या होता है? मां ठंडे डालती, पिताजी गर्म डालते।
मां ठंडे दाल की, पिताजी गर्म दाल के। अच्छा, मां चंद्रमुखी और पिताजी ज्वालामुखी। ये भगवान ने बनाया ही ऐसा है, एक ठंडी है एक गर्म है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक जनवरी में पैदा हुई है और एक जून की लू में पिताजी पैदा हुए। दोनों को स्वभाव में अंतर। तो जिंदगी काटनी है तो एक ही गुण चाहिए, क्या? सहनशीलता। नारी के लिए बड़ा जरूरी है नीवा दाव ले लेना। नीवा दाव कौन लेगा? जिसमें सहनशीलता। मैंने सारा जीवन इनके साथ काटना है। आज तो खैर नहीं ना, आज तो मैं तलाक लेने को तैयार हूं। आज तो सहनशीलता बुखारात बन के उड़ती जा रही है। भगवान जाने और भगवान की सृष्टि जाने। अगर आप उधर तलाक दे दोगे, गर्मियों कैसे तलाक दोगे, बीमारियों कैसे तलाक दोगे, है मौत को कैसे तलाक आप दे देंगे? ये भी तो आपको तंग करती है। आप पड़ोसियों कैसे तलाक दे देंगे? वो भी तो सदा आपके अनुकूल नहीं रहता। जो हमारे अनुकूल ना हो उनको हम संबंध विच्छेद कर लें, कितनी गलत बात है। शरीर आए दिन रोगी हो जाता है, इसको तलाक दो, फिर इससे हम संबंध विच्छेद या डाइवोर्स कर ले। नहीं होता। आपकी बहन आपके अनुकूल नहीं है तो फिर आप क्या कहते? बहन को तलाक दे देंगे? नहीं। इसलिए महाराज जी ने कहा, चूमो इन शब्दों को, अंतःकरण में रखो, सहेजा खुशी से के फानी है। बार बार मन में सोच लेना कि हमारे में सहनशीलता होनी चाहिए। खासकर आप, मैं तो एक हाथ पे रहने वाला, एक कमरे में दिन गुजार लेता हूं। आपने देखो, घाट घाट का पानी पीना आप पे मैं नहीं जाता, जाना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी गृहस्थी है। जिम्मेवारियां पूरी करनी पड़ेगी तो भगवान नाराज होते हैं ना। बस सहनशीलता अपने भगवान से मांगो, प्रभु मैं भगोड़ा नहीं बनूंगा, मैं कामचोर नहीं बनूंगी, मैं जुटूंगी, मुझे सहनशीलता की ताकत दो। बहने बहने का आपस में एक जैसी नहीं है, भाई नहीं है। और वो जो भाभी जी आ जाती हैं, राम राम, उनका स्वभाव तो बिल्कुल ही और प्रकार का है। अब उसके साथ आपने डील करना है। आपकी पहली भाभी आई है और आपको उसके साथ कैसे डील कर जाइए, जवाब दोगे? गलत बात। कल जाके जो मेरी बेटियां भाभी के साथ नहीं बनाती, यानी अपनी भरजाई के साथ नहीं बनाती, उन्हें सिर्फ एक बात शास्त्र की याद रखनी चाहिए, थोड़े दिनों बाद मैंने भी जाके किसी की भरजाई बनना है। अगर मैं इसके साथ ये सलूक करूंगी तो यही सलूक मुझे भी दूसरे घर में जाके मिलेगा। इसलिए मुझे अपनी भाभी के साथ क्या सहनशीलता से काम लेना चाहिए। आजकल पढ़े लिखे तो आप मांगती हैं कि बीए हो, डबल एमए हो, बीएड हो, कमाने वाली हो, तो उनको घर के धंधे फिर कहां आते हैं? उन्हें सारा दिन रात तो लगा दिया पढ़ने में, गोटे लगाने में, एग्जाम की तैयारी में, उन्हें कहां पता है मैं भी मेरे चावल ही नहीं पका सकती। ये कोई बात नहीं, सहनशील करो, सहनशीलता से काम लो। और प्रकृति जो परमात्मा ने बनाई है आप देख रही हैं, कभी प्रकृति इसी कल तो अपने मन में पक्का करो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये मेरे स्वामी जी कहा करते थे, प्रकृति क्या है, कभी कुछ कभी 3 बार, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो हम कहां जाए फिर? हमारे अंतःकरण पर मेरे सजों निराशा छा जाएगी। और जो आत्महत्या करता है कम वक्त इंसान तभी करता है। मुझसे नहीं जिया जाता, घबरा गया, किससे? बाहर के हालात से। यदि वहां सहनशीलता काम कर जाती, कभी ना आत्महत्या करने का नाम तक न लेता। मैं नहीं जी सकता, मैं क्या करूं? बड़ी मैंने कोशिश की है लेकिन अब नहीं सहा जाता। अगर सारी का कोई हद भी हो, ये मरने वाला पहले कई बार कहता है, अगर सहनशीलता कोई हद भी होती है, सहन कि मैं तंग आ गया हूं, ले अब थोड़ी देर में मर जाए, खत्म कर देगा अपने आप। सहनशीलता प्राणों के भी प्राण हैं, शरीर के प्राण और प्राण के प्राण। याद रखना, शरीर के प्राण वो जो श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन प्राण के भी तो कोई मां बाप है। सहनशीलता, सहनशीलता प्राणों के भी, जरा बोलना, सहनशीलता प्राणों के भी प्राण है।
बोल मेरी बेटी बोल, जरा चाय और ज्यादा पी के आई कर। सहनशीलता प्राणों के भी, आप अपने प्राण गवा बैठेंगे, खासकर आपका मन बहुत नर्म है। यदि आप सहनशील ना बनी तो, सहन मैंने सहना, शील मैंने स्वभाव, सैनिक का स्वभाव। और आज ये बड़ी कमी होती जा रही है चारों ओर, आपने बढ़ा लेना है। साधना करनी है ना, कई आपके उल्ट होंगे, मौसम आपके उल्ट होगा, शरीर आपके उल्ट होगा, मन आपके उल्ट होगा, इरादा आपके उल्ट होगा, और भी जिनके साथ मिलती है वो भी उल्ट होंगे। यहां आने वाली भी कड़वा बोलेंगे आपके साथ, आपको बस पे सीट नहीं मिलेगी, यहां भी जगह नहीं देंगे। जिनसे आप उम्मीद रखती है कि मधुर भाषणी होगी, वो मधुर भाषणी नहीं बनते, वो कटु भाषणी बन जाती हैं। आप हैरान हो जाती हैं, रो पड़ते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे ही मौके पर तो सहनशीलता चाहिए। ऐसे ही मौके पर जब हमें चारों ओर या जहां हमने संपर्क किया अनुकूलता ना दिखाई दे, अर्थात प्रतिकूलता दिखाई दे, तब सहनशील, तब सहने से काम लीजिए। और साधक में तो ये आप जैसे नेक जीवों में जिन्हें अपना कल्याण करना है, मेरे बुजुर्गों भाइयों बताओ बेटियों, सहने की ताकत भगवान से मांगो, सहनशील बनो। मेरी बेटी बड़ी कमी है आप में, सगे बेटी की बात नहीं बर्दाश्त कर ले, जो अपने पेट का बच्चा। श्रीमान जी तू नर है, नर का तन भी मजबूत है, मन भी मजबूत सख्त होता है मन, इसलिए वो मुंह से बोल देता है, और आपको सहना पड़ेगा। और कोई चारा नहीं है, फिर इधर साधना करनी है। अगर आपने एक आदमी नहीं सहता तो ना सहने का दुष्ट परिणाम क्या होता है, जो हमारे लिए जहर है, ना सहने का दुष्परिणाम, बैड इफेक्ट, आत्महत्या तो लॉस की जाए। ये अपना तवाज़ुन खराब हो जाएगा। ना सहने की प्रतिक्रिया क्या होती है, अपने संतुलन को बिगाड़ लेना, मानसिक संतुलन को। और ये घंटों लग जाएंगे इस संतुलन को फिर बनाने के लिए। जाप समाप्त, उसी वक्त जाप समाप्त हो जाएगा जब आप मन बिगाड़ लेंगे। और आमतौर पर समाज में व्यवहारिक रूप में संतुलन कब बिगड़ता है, कब जब हमसे नहीं सहा जाता। तो मन को समझे, हर बात मैंने तो सहने, मैं तो साधक हूं। इसलिए हमारे महापुरुष कहते साधक सावधान, साधक सावधान। ये जयकारा लगा के चले गए हमारी अनुभवी कि अगर तू साधक है, अगर तू तालिब हक है, अगर तू स्पिरिचुअल एस्पायरेंट है, हाँ, यू विल हैव टू फॉरबियर। टॉलरेट भी मत कहिए, शब्द एग्जैक्ट है फॉरबियर। फॉरबियर शब्द होता है बाहर से भी और अंदर से भी, प्रकृति से भी। फॉरबियरेंस, पावर ऑफ फॉरबियरेंस, नॉट टॉलरेंस। हमें फॉरबियर करना होगा, हमें जो हम साधक है और अपना कल्याण करना चाहते हैं। हमारे पर तो बड़ी जिम्मेवारी डाली गई, बड़ी जिम्मेवारी। सरकार मन को कह ले कि मैं तो कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं, मैंने एक सामान्य जो साधारण पुरुष नहीं हूं, मैं तो साधक हूं, सती साथ भी हूं, मैंने साधना करके भगवान के योग्य बन जाना है। तो जब हम गोता मारेंगे, दूसरे दिन नहीं पड़ेंगे, तो अपने अंदर देखेंगे मेरे में क्रोध आता है, क्यों? यही से बात चली हुई है, क्यों? मैं सहन नहीं कर सकता। साधकों के सहन नहीं कर सकते। आपका मन लज्जित हो जाएगा। एक ऑर्डिनरी मैन, ले मैन, एक साधारण जीव का मुझसे सहा नहीं जाता, कोई बात नहीं, लेकिन एक साधक जिससे भवसागर से पार हो जाना है, मेरी बेटी जिससे फिर घर में आके नहीं गिरना, महाराज जी की जात में समा जाना है, वो ये देखा मुझसे सहा नहीं जाता, शोभा नहीं देता। महाराज जी ने इसलिए अर्जुन को कहा है, नहीं तेरे शाया ये शाह जी की हार, ये तुझे शोभा नहीं देता। आहा, इट इज बिलो योर डिग्निटी। क्योंकि आप साधक बन गए तो आपकी डिग्निटी वो नहीं जो कि एक ऑर्डिनरी मैन की होती है, आपकी डिग्निटी और ऊंची हो गई। इट इज बिलो योर डिग्निटी। ये तो आपके इसे को बोलते हैं, आपकी शान की छाया नहीं है,
हम तो कुछ और आगे निकल गए। हम तो लोक परलोक बनाना चाहते हैं। कल्याण का अर्थ होता है लोक परलोक बना के जाना, लौट के ना आना। लोक परलोक बना के जाना, लौट के नहीं आना। तो कितना सहन करना पड़ेगा। जिस मेरी बेटी ने, मेरे भाई ने 80% नंबर लेने हैं, मेरिट में आना है, कितना पढ़ाई करेगा, कम सोएगा, कम खाएगा, मेल मिलाप कम करेगा। घर के रिश्तेदार आती है, बिल्कुल नहीं, टीवी से सदा के लिए रूठ जाएगा कि नहीं ये टाइम बर्बाद करती है, मुझे नहीं चाहिए टीवी टूवी। घर के किसी ऊपर वाली मंजिल पे रहा करेगा, यानी अपने आप को रगड़ेगा, टाइम की पूरी कीमत जानेगा, तभी तो मैरिज में आएगा। वही हाल हमारा है। कमी है आप सब में, और मैं तरीका बता रहा हूं, अपने भगवान से मांगो, प्रभु मैंने इसी जगह में कल्याण करना है, मुझे सहनशील बनाइए, मैं हंस हंस के सह जाऊं। भगवान ने और कोई सारी गीता में तरीका नहीं बताया जी, इस सर्दी गर्मी सुख दुख हानि लाभ मान अपान संयोग योग, इन सारों को बर्दाश्त करने का भगवान ने कहा यही एक तरीका है, सहेजा खुशी से कफानी है ये, और कोई तरीका नहीं। चूंकि हम लोग इस मार्ग पे बढ़ती जा रही हैं, तो भगवान से कहो प्रभु मुझे सहने की शक्ति दे दे। माँ जी का जैसा स्वभाव है ठीक है, पिताजी की जैसा, उनको शिकवा ना दो। क्योंकि गीता व्यक्तिगत शास्त्र है, हाय वस्तुगत। पता है ना आपको, गीता टीचिंग क्या है? इट इज सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव। गीता व्यक्तिगत आप तक है, गीता ने समाज तक बात नहीं करी, आपको संबोधन किया है। अगर आपकी माँ ऐसी है तो आप कहते मैं क्या करूं, माँ को तो गलत, मैं क्या करूं, पिताजी ऐसी गालियां दे देती है, मैं क्या करूं, भैया जैसे मुक्का मार देते हैं पीठ के पीछे। गीता व्यक्तिगत उपदेश देती है। भैया नहीं बदलेगा, पिता नहीं बदलेंगे, उनकी एक एक बात हड्डियों तक नहीं बल्कि जीवाणु तक पहुंच चुकी है, वो नहीं बदलेंगे। तो फिर मैं क्या करूं? सही। और कोई चाहे अपना धर्म, अपनी गीता यही बताती, सहेजा, इसको बर्दाश्त कर। बस कहां तक बर्दाश्त करूं? भगवान से शक्ति मांगो। अगर आप देखती हो कि मेरी शक्ति का खजाना खत्म होता जा रहा, शक्ति मेरे पास इतनी नहीं है, कोई बात नहीं। फिर आप निरीक्षण करती हैं, मेरे में ये वृत्ति बहुत ज्यादा है, मोह। ये निरीक्षण अपने ग्रंथ का नहीं हो रहा, क्या होता है? आत्मनिरीक्षण। वो गए शास्त्र निरीक्षण। कोई समझा बाबा समझा, वो था उससे पहले दिन क्या था? शास्त्र निरीक्षण। अब क्या हो रहा है? आत्मनिरीक्षण। वो था बुक्स शास्त्र स्टडी, और ये है सेल्फ स्टडी। और बहुत अच्छे, ये दूसरे अर्थ व्यास जी निकालेंगे कि केवल इतना नहीं कि मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, अर्थात मैं श्री गीता जी का बड़े प्रेम पूर्वक स्वाध्याय कर, गलत, ये आधा अर्थ हो गया। पूरा अर्थ है तो दूसरे दिन में ये ना करूं, दूसरे दिन अपने को स्टडी करूं। अभी पकड़ लो जिस बात का नहीं पता, अभी ले लो, अभी ले ले मेरी भैया, मेरी नेक बेटी, अभी अभी एट दिस वेरी मोमेंट। कि दूसरे दिन मैंने निरीक्षण कर रहा हूं, मुझे पता लगा मेरे में मोह ज्यादा है, मन से बातें करो। इसलिए तो एकांत चाहिए, वरना बाकी कहते सर किससे बातें करी है? नहीं, ये किसको क्या कह रही थी? लाने तो तुझे किसको लाने दे रही है? घरे बैठी हुई एकांत में। तुम दुनिया वालों क्या जानो हम किसको पुकारा करते हैं, वो उल्टे अर्थ लगाई जाएंगे। एकांत में मन शेर, मुंह किसके साथ? तू उनके अपना कर्तव्य पूरा कर, जितना हो सके उसके लिए लाभकारी बन जा। बस ये आपके व्यास जी कह रहे हैं, जितना हो सके हम दूसरे के लिए लाभकारी बन जाए। और हर एक व्यक्ति अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है, और स्वार्थ सबसे बड़ा क्या है? लाभ। कोई आपके साथ शिकन करता है या प्यार करता है या मिलता है सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। तो जहां तक मेरे प्रभु ने आपको तौफीक दी है, जहां तक आपके पास मेंटल और दूसरी कैपेसिटीज है, आप लगा करके उनका भला कर दो। देर बदल हम मौत के नजदीक जा रही है, तो जितना हमसे बन पड़े हम कर दे, उनको लाभ पहुंचा दे बस। लेकिन आगे ये भी रखो वो मुझे लाभ पहुंचाएंगे, और फिर तो भगवान नाराज हो गए। क्योंकि गीता क्या है? गीता तो सब्जेक्टिव जाती है, तुझे काम करना है वो मर्देकार नहीं, उसके पल पर तुझे इख्तियार।
जो संसारी आदमी क्या दूसरे को ले लेती हैं, वस्तुगत को लेते हैं, वो कभी भी शांत नहीं रह सकते। गिले शिकवे शिकायत भरपूर हो गए उनका अंतःकरण में। मैं कर करके मर गई हैं। मैंने उनके लिए तक जब मेरी बारी आती है तो दोनों हाथ पीछे बांध लेते हैं, मेरी बारी आती है इनके पेट में पीड़ पड़ जाती है। नहीं, गीता ऐसा नहीं कहती। गीता ऐसा कहती है, ऐसा कहोगे आप काफी पुण्य सह कर बैठोगे। गीता में अगर मन में ऐसा भाव है तो मनु तुझे क्या, तुझे काम करना है। महाराज जी को उपदेश तो सब्जेक्टिव है, अपने इसलिए महाराज जी का उपदेश तो व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत तू अपनी नबेड़ तेने हूर नाल की, आह स्वीप बिफोर योर ओन डोर। अगर पड़ोसी घर के आगे गोबर पड़ा हुआ है, लेद पड़ी हुई है या और गंद पड़ा हो तो आपको क्या, आप झाड़ू लो और अपना आगे बहार दो। गंदमंद आपके आगे भी है, पूरा कब डाल के पड़े फेंकाओ तो वो कोई पट्टी बांध के नहीं आएगी जो उस घर में भर है। इसका घर कितना आगे साफ। मेरे घर में लेद देती है गोबर तो आपको सुथरा देख करके अपने घर की बुहारी वो जरूर देगी। स्वीप बिफोर योर ओन डोर। नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार, तू बुहारी दे अपने आगे, वो भी रियलाइज कर लेगी कि मेरे घर के आगे कितना गंद पड़ा है। तो ये दूसरों कहने के बजाय पहले खुद तो सफा हो जाओ। तो मन को फिर समझाइए दूसरे दिन जब आप क्या कर रही हैं, आत्मनिरीक्षण कर रही हैं। मनवा लाभ पंचाई जा, मुंह करके क्या करेगा। क्यों मेरी बहन नहीं, मन बगावत करता है बच्ची। मन को बदलना कोई आसान, मन का सुधार करना, मन मुकाबला करे। क्यों मेरे नहीं है, क्या किसी और की पत्नी है, मेरी पत्नी नहीं, मेरे पतिदेव नहीं। जवाब आता है नहीं। तुम्हें किसकी है, भगवान की अमानत है। मन मेरे सज्जनों बगावत करेगा, मेरे है नहीं काटना है। 1000 बार कहे तो आप 2000 बार उसकी बात काटो। नहीं ये तेरे नहीं है, तूने आज भी छोड़ने, तूने मन शर्मिंदा हो जाएगा। तूने आज भी छोड़ने, तूने कल भी छोड़ने। ये स्थान छोड़ने का है, चारों ओर छोड़ते हुए जा रहे हैं। कितने कहते ये मेरे है, ये मेरे है, ये मेरे कहते पता नहीं ओए होए। उनको बरसों गुजर गए। जाती बार क्या ले न गए तृण एक तिनका भी जाती बार नहीं लेके चले गए। वो हमारे गुरु बन के गए हैं, इंस्ट्रक्टर बन के गए हैं, मास्टर बन के गए हैं। हमें शिक्षा दी गई मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, कि देख लो हम कैसे जा रहे हैं। हाथ पसारे जाओगे, कुछ नहीं लेके गए तो किस बलबूते कहे ये मेरी है। हाँ अगर मेरी है तो व्यासी कहती है मेरे है सुन नेक जीवो, ओ नेक मेरे जीवो। मेरे है भला पहुंचाने के, भला लेने के लिए नहीं, फिर मार खा लोगे। क्या मेरे गए इनके साथ नेकी करने के लिए, मेरे गए इनको लाभ पहुंचाने। ये अगर मेरे है तो लाभ पहुंचा। आज का नालायक इंसान, बुद्धू इंसान अपनी तबाही करता है। क्या मेरे गए कुछ इनके स्वार्थ पूरा कर, बस या मार खा ली। थोड़ा सा बदल जाए मेरी बेटी, मैं बार बार आपसे प्रार्थना करूंगा, ऐसी भयानक भूल नहीं करनी। ये मेरी है, हाँ मेरी इसलिए है कि जितना मुझसे बन पड़े मैं इसका भला कर। हायो मेरे रब्बा, हायो मेरे रब्बा। फिर क्या बाबा ये मेरी है, कोई शक नहीं। भैया मेरा है, पिता मेरा, बहन मेरी है, छोटी मेरी बहन है। किस लिए, भला पहुंचाने। जितना मुझसे बन पड़े जब तक मैं कुंवारी हूं इनका भला कर जाऊं। जितनी मेरे भगवान ने तौफीक दी। हमारा क्या शब्द है, यथामति, यथा, जरा बोलिए, यथामति, यथामति। जितनी भगवान ने मुझे बुद्धि दी है और जितनी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शक्ति दी है मैं इनकी भलाई कर। ये रजोगुनी वालों का अर्थ ना निकालना मैं इनसे ले लूं, गलत। जितना मुझसे बढ़ के मैं इनके लिए कुछ करूं तो वो कोई पत्थर नहीं है। जब आप उनके लिए करेंगे तो लाजमी तौर पर वो आपका भला करेंगे। चूंकि एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर। आपके देश का जयकारा है कर भला, ये नहीं कि हो भला कर भला, गलत। कर भला पहले सब्जेक्ट करो, जो मेरे से बल पड़े कर भला, फिर हो भला। जो मेरे वश की बात है मैं कर दूं। धीरे धीरे करते हुए निरीक्षण किया आपने,
मोह खत्म, मोह कम होता जाएगा। यदि आप दूसरे से उम्मीद न रखें अपने लिए तो मोह आपका घट जाता है। भला हो व्यास जी, हम सबका हार्दिक धन्यवाद। हम मरते तब है जब अपने स्वार्थों को दूसरों से पूरा हुआ समझा है और पूरे होने की संभावना बना लेती है। अब मोह बढ़ता जाएगा। मोह किनसे होता है? जिनसे हमारे स्वार्थ पूरे होने की संभावना है। पति के साथ क्यों मुझे, ये मेरी बड़ी सेवा करेंगे, दुख सुख में मेरे काम आएंगे, ये मेरे जीवन साथ। अब बोली जाओ, स्वार्थ की बातें कर रहे हो ना। ये नहीं कहती जितना मेरे से मन पड़ेगा, जब इन्होंने मुझे पकड़ा है मैं इनकी सेवा करूंगी, मैं इनको वक्त पर भोजन दिया करूंगी, वक्त पर इनके जो जुड़ियाती जिंदगी है अपने घर के मैं पूरी करने में पूरी मदद करूंगी। कहना यूं चाहिए, हम कहना उल्ट करते हैं। उससे वो बढ़ेगा। विचार कर लो, जो बातें आपको जहान नहीं बता सकता वो गीता बता रही है, व्यास जी बता रही है। और हमारे जैसे क्या है? हमारे जैसे तो ढंडोरची है, गीता के ढंडोरची, व्यास जी के ढंडोरची, ढंडोरा पीटने वाले ढंडोरची। और ढंडोरा आपको दे रहे ना, हमने सब्जेक्टिव जाना है। तब मोह नहीं बढ़ेगा। आए तब क्या बढ़ेगा? अंतःकरण की निर्मलता बढ़ेगी, अंतःकरण की सफाई बढ़ेगी, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट बढ़ेगी। ओए मैं कुर्बान। ये जब हमने निरीक्षण किया, इसे बोलते हैं मेरी देवी, मेरी भगवती, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। दूसरे दिन शास्त्र नहीं पढ़ना, ये वर्कों वाला, पन्नों वाला, जिल्द वाला शास्त्र नहीं पढ़ना। अपने 2 सफ़े की किताब पढ़नी है। अपने 2 सफ़े किताब है। 2 सफ़े क्यों कह गए? अंतःकरण को 2 सफ़े की किताब, 2 पृष्ठों की किताब कहा गया। 2 पृष्ठों की किताब क्यों कहा गया? गीता जी तो सैकड़ों पृष्ठों की किताब है। इसी के यदि मैं बताऊं तो ये तो 367-68 यानी लगभग 370 सफ़े की किताब है, ग्रंथ है। और हमारा जो है कहा गया निरीक्षण करना है अपने अंतःकरण के, तो 2 सफ़े की किताब है, केवल 2 सफ़े। मन और बुद्धि का लोक पर लोक पगली बनती है ना। मन और बुद्धि, मन प्लस बुद्धि, केवल 2 सफ़े की किताब, 2 पृष्ठों क्या है? क्या अंतःकरण, केवल 2। हमने 2 को देखना है। बुद्धि के निर्णय को, मेरा निर्णय शुभ हो चुका, मर मिटूंगा भक्ति के ऊपर, बिल्कुल, और कोई निर्णय नहीं लेना। मैंने 1 सफ़ा पूरा पढ़ा गया। बाकी ज्यादा निरीक्षण तो मन का होता है, जिसमें संकल्प है, विकल्प है, विकार है, ये दोष है, काम क्रोध बोल अहंकार, राग द्वेष, ये देखनी है। दूसरे दिन ये 2 सफ़ों की, 2 पृष्ठों की एक बुक निकालनी है। इसको तो हम ग्रंथ कहेंगे, अंदर को तो बुक कहेंगे। शुभ चीज को हाली बुक कहा जाता है, अपनी भाषा में ग्रंथ कहा जाता है। ग्रंथ वो जो ग्रंथियां खोल दे। दूसरे दिन हम ग्रंथ नहीं पढ़ रहे, आत्मनिरीक्षण कर रहे, 2 सफ़े की किताब पढ़ रही है, 2 सफ़े की पॉकेट पढ़ रही है, पुस्तिका, और मन को देखती है ना कि मोर नहीं, बस ये अभी पक्का कर लो। मेरे मन में ये बहुत ही भाव है कि जो बात समझ में आ जाए, मैंने भी अपना साधना ऐसी की कर रहा हूं कि जो बात समझ में आ जाए मेरी हो गई। ये स्वभाव मेरा ले लो। जो बात आपकी समझ में आ जाए, सिर्फ समझ अंडरस्टैंडिंग में ना रहे, वो मन में उतरे और दूसरे दिन डेली लाइफ में नजर आए कि ये मेरी अपनी बन गई है। पहले बुद्धि में ये होंगे अंडरस्टैंडिंग, ये मियर इंफॉर्मेशन, फिर मन में, फिर विचारों में, फिर क्या कार्यों में। हाय, पहले समझ में, फिर विचारों में, फिर नंबर कहां आएगा? कार्य। बस अब हमारी बात बन गई जब कार्यों में आ गई, जब डेली लाइफ के क्या क्रियात्मक जीवन में आ गई, अब आपकी बन गई। देरी नहीं करनी है, पहले बड़ी देरी है। इसको अपना बना लो। बस मेरे सब्जेक्टिव मोह नहीं रहेगा। मोह होता है जब मैं कह रहा हूं आपको, जब आदमी ऑब्जेक्टिव जाए, मेरी बड़े काम आएगा। भाई यह इंसान ने मार खाई, क्या लगाए जो महसूस,
दूसरे अध्याय के आखिर में हमारे मालिक ने कहा कि दूसरे पानी पदार्थों के साथ जब मन लगाता है मेरे बड़े काम आएंगे। ये चीजें बड़ी अच्छी हैं, बड़ी सुखदाई है, इतने क्या बड़ी अच्छी सुखदाई है, लेकिन ये आगे कहते हैं मेरे बड़े काम आएंगी। बस अब क्या हो जाएगा, ममता हो जाएगी, अब अटैचमेंट हो जाएगी। जब आप सब ऑब्जेक्टिव जाएंगे मेरे बड़े काम आएंगे। अब हमने क्या कहना है, जितना मुझसे बन पड़े मैं इनकी सेवा करूं। और नेक जीव और कोई तरीका नहीं जी, क्या मोह को दूर करने का, इनके साथ संपर्क तो बना रहेगा मेरा, हाँ, लेकिन जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं इनकी सेवा करूंगा। सुन भगवती, जितना मुझसे बन पड़ेगा आई विल ट्राई में, बस क्या मैं इनको लाभ पहुंचाऊंगी। बस अब मन छोड़ देगा, ममता दिन ब दिन कम होती जाएगी। फिर आपने देखा क्या कि ममता के साथ साथ लोभ भी मेरे में है। ये लोभ का मतलब होता है और ये तो चीज मिल गई, लेकिन अभी तक तो ये गंदी वृत्ति मन की ये तो मिल गई, पर अभी ये तो मिली नहीं। ये अब हम क्या होंगे, जो मिल गया ठीक है, पुरुषार्थ करते जाएंगे, जो प्रारब्ध में होगा देखी जाएगी। ये जो निर्लोभी है वो ये सोचता है जो प्रारब्ध में होगा हमने तो पुरुषार्थ करना है। वो जो लोभी होता है वो ये नहीं जो मेरे प्रारब्ध में है उससे रत्ती बड़े नमासा घटे, रत्ती बड़े प्रारब्ध से रत्ती बड़े नमासा घटे, मिलना वही है जो मेरे प्रारब्ध में है। तो मैं ऐसा ही लोभ करके अपने मन को खराब करूं और बेचैन हो जाऊं? नहीं, मन को जवाब दीजिए। जब कहते हैं ये तो मिल गया, देखो मन की चाल, मन की क्या अशुभ चाल, ये तो मिल चुका है पर अभी ये तो नहीं रहा। दो धियां तो मैंने ब्याह दी है, पर अभी तो दो और बैठी हैं, दो बच्चों की तो शादी होगी, अभी तो तीन और बैठी हैं। कल का भरोसा कोई नहीं अम्मा तेरा, और अभी दो बैठे हैं तो अभी दो धियां बैठी हैं। कल नाम काल दा मां, कल नाम काल का मेरे बुजुर्गवार, मेरे बड़े बूढ़े भैया। क्या? हाँ, इनका लोभ क्या करना? क्यों? जब जिस बात ने होना, मन को समझिए लो और लोभ काट दो, जिस बात ने होना होता है उसके लिए भगवान जी सामा पैदा कर देती। कोई काटना चाहे तो जरूर काट लो। जिस बात ने होना है उसके सामा भगवान पैदा कर देंगे, उसका वातावरण भगवान बना देंगे। याद रखना, यदि शरीर छूटना है समा पैदा हो जाएगा। यदि मेरी बेटी की शादी होनी है और जब होनी है, क्योंकि अन्न जल इधर से खत्म हो तो नए घर में आप जाएं तो समा पैदा हो जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है, क्या 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 जो है, मत शादी और बर्बादी, ये अगर है हमारे प्रारब्ध में तो जरूर होकर रहेगी। अच्छा, प्रभु समा पैदा कर देंगे, इसलिए इसकी लोभ नहीं। ये तो हो गया, अभी ये तो हुआ नहीं, मैं गंगा नहा बैठती, कोई बात नहीं, ये मत सोचो, फिर जाप नहीं होगा, मन बेचैन हो जाएगा लोभ में। ये अपना निरीक्षण किया तो पता लगा कि मेरी में लोभ भी है, अर्थात मैं और भी चाहता हूं, मैं चीजों का संग्रह करना चाहता हूं। और सिर्फ शास्त्र पढ़ते रहे तो अंदर कौन मेरा चाचा के देखेगा? कमजोरियां मेरे अंदर है, चूंकि मैं निरीक्षण नहीं करता। इसलिए प्लाटो की ये लाइन, अफलातून, उसको अपनी भाषा में बोलेंगे बेटे, अफलातून ईरान का था शायद, बड़ी अच्छी बात कह गया प्लाटो बच्चे, PLATO या अफलातून। ए लाइफ विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नो लाइफ एट ऑल। शाबाश शाबाश शाबाश। ए लाइफ विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज नो लाइफ एट ऑल। जिस जीवन में आत्मनिरीक्षण नहीं, वो व्यर्थ का जीवन है, बर्बादी का जीवन है। निरीक्षण तो जरूर होना चाहिए। आहा, मेरे ख्याल में ये दूसरा पार्ट है प्लाटो का अपने देश वालों को, कि जिस जीवन में आत्मनिरीक्षण नहीं वो जीवन गंदा जीवन, अपने को देखने ना। इसलिए कहा जाता है एक दिन शास्त्र पढ़ो, दूसरे दिन अपने को पढ़ो। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। अपने के स्टडी करना ये उत्तम स्टडी है। बुक स्टडी या शास्त्र स्टडी तो बाद की बातें हैं, वो तो होगा ही, पर बेस्ट स्टडी है अपने को देखना।
अभी मेरे में लोभ है, तो लोभ क्या, जो मेरे प्रारब्ध में मुझे मिलना है, मैं अपना पुरुषार्थ किए जाऊं। और जब बेटी की शादी होनी है, किसी बात में होना है, तो मैंने अभी अभी कहा भगवान की बात, वो हालात ही ऐसे बन जाएंगे। आहा, गीता में कहा है कि हालात ऐसे बन जाएंगे। मैं क्या अपनी ओर से तो नहीं कहता जा रहा, कहा है बाबा, कहा है, कहां बनाया है जो तेरी, हाँ बनाए कराएगी फितरत वही तुझसे करम। आहा, वो तो होना है, तुझे लाख लोग रोक के फरेबे ख्याल करेगा तू नाचार कुंती के लाल, वो तो होना है। आहा, वो तो बनेगा जो हमारे स्वभाव में है, हमारे संस्कारों में है। आहा, निश्चिंत होके लोभ जी नहीं रह सकते। अगर आप प्रारब्ध पर यकीन करते हैं, और जरूर करते होंगे, तो लोभ नहीं टिकता। वो तो मैं पुरुषार्थ किए जा रही हूं, जब जिस दिन होना हो नहीं है, लो आपका मन टिका रहेगा, भक्ति बढ़ जाएगी। और अगर लोग थोड़ा बहुत आ रहा था, तो ऐसा विचार करे ऊपर लोग की दाल ही नहीं गलेगी। लोग अपने पार नहीं फड़फड़ा सकते। मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, अभी पकड़ लो ना, निरीक्षण किया, लोभ पाया, गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक रह जाती कामना। तो कामना क्या होती है? जो वस्तु मेरे पास नहीं है। कामना होती है अप्राप्त की कामना, अप्राप्त की प्राप्ति, अप्राप्त की, मेरे पास प्राप्त नहीं है पर मैं प्राप्त करना चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं या व्यास जी कहते हैं, गलत, प्राप्त तो करना चाहती हो, पुरुषार्थ करना चाहती हो, कामना न करो। आहा, बनाया जो तेरी फितरत है धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे करो। आहा, बस छुट्टी, मन टिका रहा। कामना किस बात की? अप्राप्त की प्राप्ति क्या? मेरे मुकद्दर में वो चीजें मुझे मिलेगी, ये रहनी बहुत अच्छी है। क्या पुरुषार्थ तुझे काम करना है मर्द, बहुत अच्छी है फार्मूला जो भगवान जी ने बताया। किसका? अंतःकरण को सदा ही क्या संतुलित बनाए रखने का, संतुलित बनाए रखने का। बहुत अच्छा। हींग लगे ना फटकड़ी रंग, या आके लागू होता है ये, हींग लगे ना फटकड़ी रंग भी चोखा हो, रंग भी जरा बड़ा होगा। सुनो मेरी बेटी, फौरन अपने ये बात को छोड़ने ही होगा, ये बात अभी पकड़ने योग्य। हाय, स्वामी जी क्या करते थे, मेरे साथ चलो, बहुत अच्छी बात लगी गुरुदेव महाराज जी की, मेरे साथ चलो। महाराज में हाजिर, ये ले गए। एक नाला जा रहा था, ये नाली जा रही थी, शहर से निकलती हूं, तो एक ऐसा ही साधारण सा जीव जा रहा था, उन्हें फौरन हाथ मारा, गंदी ने उसे मल है, मूत्र, गंद है, कीड़े हैं, हाथ मारा। उसको अठन्नी नजर आ रही थी जा रही है, उसे अठन्नी ले ली। इतने गंदे हाथ, शायद मल भी लग गया होगा, मूत्र भी किसी का लग गया होगा, उन्हें परवाही को नहीं, अठन्नी जा रही है। तो कहते ये हमारा गुरु है। स्वामी जी कहते ये हमारा गुरु है। किनका? हम कल्याणकामियों का। कैसे? मिल जाएगी रात को और वो पड़ा कीचड़ में हो, लोगे नहीं लोगे कहो, है कौन जो लेता नहीं। इतनी कीमती चीज गंदे पानी में जा रही है, किसका हाथ है जो नहीं जाएगा? फौरन जाएगा, उसे पकड़ के चाहे बाद में 4-4 बार साबुन लगाए, डिटोल लगा के अपने हाथों को धोता फिरे। मिल जाए हीरा आपको और वो थोड़ा कीचड़ में हो, लोगे नहीं लोगे कहो, है कौन जो लेता नहीं। इतने महाराज कहते स्वाध्याय ऐसे होना चाहिए कि कोई अच्छा फार्मूला मिल गया पढ़ते हुए, लोगे नहीं लोगे कहो, है कौन जो लेता नहीं। उसी वक्त हमने अपना बना लिया कि ये मौका तो फिर मिलना ही नहीं। इसलिए बार बार अनुरोध पूर्वक कहते रहता हूं, उसी वक्त देर दिन तो बस ये बात मेरी हो गई। इससे बहुत लाभ उठाओगे मेरी देवियों, वो मेरी कल्याण का भी सजनो। मन की बड़ी चाल है कि ये मन क्या पेंडिंग कर देता है, स्थगित कर देता है, ये गंदे शब्द निकाल के अपनी तबाही करता है। अपना लवेंगे केड़ी जल्दी पहिए, अभी ना अपनाया तो ये गंदी आदत और पक्की होगी और पक्की होगी।
और ही बढ़ती जाएगी सदी। अभी हमने अपना बना लेना, अभी हमने इसे जीवन में उतार लेना। ये तो आदत फौरन पकड़ लो कि बस जो बात अच्छी है, जो भगवान जी बता रहे हैं, या यहाँ के प्रसंग में प्रभु को कोई बात चल पड़ती, बात सुनिए मेरी होगी, ये मुझे चुप गई, इसमें मेरा कल्याण है। इट मीन्स नो मोर ट्रेडिंग एट ऑल, नाउ एंड हियर, नाउ एंड हियर, नाउ एंड हियर, या नाउ एंड नेवर। अब अगर मैं नहीं अपनाते फिर मुझे मौका कब मिलेगा? इसी मन को फिर मौका मिल जाएगा। शाबाश, ऐसे जी तर गए जो अच्छी बात को पेंडिंग नहीं देते, अच्छी बात को मौका नहीं देते, बस आपकी हो गई। इस तरह गंदी वृत्तियों पर, अशुभ वृत्तियों पर आप हावी आ जाएंगे। लेकिन ये एहसास कब पैदा हुआ? फरमाइए, बोलो मेरी बेटी, ये एहसास का मादा कब पैदा हुआ? जब आपने आत्मनिरीक्षण किया, तभी तो पैदा हुआ ना। हाँ, जब मेरे मुंह पर मक्खी बैठी, मैंने जीभ में हाथ डाला और हाथ निकाल करके मैंने रुमाल खोला, और रुमाल खोल के मैंने अपनी कुछ लब भी साफ की और मक्खी को भी उड़ाया। लानत, इतना मैला रुमाल ये कब हुआ? जब वो चीज आंखों के सामने आई। ये 3-4-5 दिन से मैंने धोया ही नहीं, इतना गंदा, इतने दाग। कब? जब मैंने इसे खोल के आंखों सामने लाया। अंतःकरण को जब मैंने खोल के देखा दूसरे दिन, तब पता लगा तो मेरा कल्याण होगा कैसे? ये गंदी वित्तियां तो अंदर बैठी है। इसलिए निरीक्षण अनिवार्य है हमारे जीवन में, खासकर जो कल्याण का भी जीवन। रजोगुणी तो कभी नहीं देखा, घर तो रजोगुणी को बताओ भी से बेहतर, ऐसे तो शास्त्र रोकते मत बताओ। अगर पिताजी भी कहती है कि ये सुनिए गुणी कर देगा, रजोगुणी तो अपनी कमी देखना चाहता ही नहीं। तमोगुणी थप्पड़ मारेगा। अगर तमोगुणी को आपने कहा तेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी, तेरी में 10 कमी है, तू कौन दिन ये कहने वाली? इसलिए उनको नहीं, वो जाहिल है और अक्ल में आगे क्या क्या कहा भगवान ने? न दूधा में डाले उन्हें। कैसे ब्रेक लगाई है भगवान ने हमें ना, वो तो उनकी अकल कच्ची है, वो जाहिल है, मूर्ख है। उनको कुछ ना कहो, जैसा कर रहे हैं करने दो उनको। हाय अंग्रेजी में कहावत है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। सोए हुए कुत्तों को सोने दो। अगर आपने दिया उठा, सबसे पहले टांग आपकी पकड़ेंगे बतरा, और मोटी आपकी निकालेंगे। चूंकि कुत्ता है, कुत्ता ये नहीं जानता कि आपके पैरों को लग ले, वो मोटी निकालेगा, मारेगा। शाबाश। तो ऐसे इंसान जो होती है एनिमल मैन होती है। अगर ऐसे इंसान को तुम छेड़ोगे या उसके सुख की बात, वो रियलाइज कहां करता है कि इसमें मेरा सुख है या इसमें मेरी भलाई नहीं, वो आपको बुरा भला कहेगा। इसलिए भगवान रोकती है क्या ना, वो जाहिल है और अक्ल में खामकार, न दुविधा में डाले हुए होशियार। अपना निरीक्षण करो। जब मैंने कई बार कहा तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की, वी गठरी अपनी संभाल तेनू चोर, क्या अच्छे वापस कह गए। तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की, उसका जब टाइम आएगा वो भी समझ आएगा। हमें भी कोई आज से 10 साल पहले कहते तो बुरा बनाती हम सुनी कर देते। अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की, वो गठरी अपनी संभालो सोनिया, तेन चोर नाल की, चैन की आराम नाल बैठ चल कुटिया, जग दी झमेली विच मता जावी लुटिया, तू अंदर बैठ के जप तेन शोर नाल की, और तू अपनी नबेड़ तेन होर नाल की, एक गठरी अपनी संभाल तेन चोर नाल की। अपने आप को ठीक करो, अपने आप को ठीक बनाओ। शाबाश। हम दूसरे को बुरा भला कहकर पहले अपने गठरी संभाल लो। शाबाश। अपने आप को देख लो। इस तरह निरीक्षण करने से एहसास का मादा पैदा हो जाता है। यदि हम निरीक्षण नहीं करें, दूसरे को कहेगा तो बुरा लगेगा, क्योंकि जिसमें जितनी खुदी अहमपना है, हाँ उतना ही वो बिगड़ेगा। उतना ही जरा सा सांप के ऊपर पत्ता भी आ जाए, उस वजह कोई मुझे मारना चाहता, फुंकारा मारता। हंकारी आदमी को जरा सा भी कोई जरूर कर दे तो फुंकारा मारेगा। इसलिए
निरीक्षण हमारे जीवन में जरूरी, ताकि एहसास का मादा पैदा हो जाए। क्योंकि हमारे में ये भावना का मैंने कल्याण करना है, हाँ, तो फिर एहसास निरीक्षण जरूर होना चाहिए। इससे एहसास का मादा पैदा हुआ। जब भी किसी में एहसास का मादा पैदा हुआ, वो कमजोरी न रही जो आपकी आंखों के सामने आ गई, वो घर में गंद न रहा जो आंखों के सामने आ गया, गिरी हुई सिलाई की मशीन सुई न रही जो आपने देखी आंगड़े पड़ी है, सिलाई की मशीन चम जाएगी, फोन आप उठाएंगे, शाबाश। यदि आप आटा लेने गए अपने घर के अंदर गूंथने के लिए और देखा कीड़े, फिर वो कीड़े न रहे, फौरन आप धूप में डालेंगे, सारा परिवार बैठ जाएगा, छाना शुरू कर देगा। ऐसे कीड़े को, आटे को पहले धूप में डालो, आधे पौने घंटे बाद फिर छान लो। पर कब ये सारे काम छोड़, कब जब आपने निरीक्षण किया कि कीड़े वाले आटा अंदर पेट में जाएगा तो बर्बादी मचा देगा, ये तो अंदर कई बीमारियां ला देगा। शाबाश। ये कब हुआ? जब देखा। इसी तरह अंतःकरण को जब भी हम देखेंगे, दूसरे दिन क्या, जब भी देखा और ये मेरी में कमजोरियां है, भगवान से प्रार्थना करना, कसमें खा लेना, पक्का इरादा कर लेना, प्रायश्चित कर लेना। और हमारे हिंदू धर्म प्रायश्चित का अर्थ कहता है जिसको देखा ये कमजोरी हो, हाँ, फिर दोबारा ना हो। हाय, चूम लो चूम लो चूम लो, कमजोरी रियलाइज हो गई, एहसास आ गया। अब प्रायश्चित क्या है? ये नहीं कि मैं 40 दिन मैंने ये नहीं खाऊंगा, मैं ये गलत तरीके, ये अपना धर्म नहीं मानता, मैं भूखा मरूं या मैं कुछ और करूं, गलत। फिर वो कहते हैं कि इतना विचार कि इसमें मेरी हानि है, अब मेरे जीवन में ये कभी नहीं होगा, प्रायश्चित हो गया। ये हमारे महर्षि व्यास भारतीय संस्कृति का परम पिता कह रही है, वो गलती दोबारा ना हो, प्रायश्चित हो गया। दोबारा होती तो मैं अपने साथ आप ही जुल्म कर रहा हूं। खुद हमारे कृष्ण कह रहे हैं वो दुश्मन है अपने लिए, अपने साथ ही वो क्या कर रहा है, दुश्मनाई कर रहा। ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे में सतोगुण बढ़ता जा रहा और हम सारे के सारे कल्याणकामी है। किसी ने हमारे सिर पर तलवार नहीं रखी कि हम मजबूर होकर यहाँ आती है, नहीं, अपने कल्याण के लिए आती है, वॉलंटियरली आती है, बड़ी खुशी और बड़े उत्साह पूर्वक आती है। इसलिए एक बार हमें पता लग जाएगा, हम रिपीट नहीं करेंगे। शाबाश। ये मैं फिर कहना चाहता हूं, ये हमारे धर्म के अनुसार यथार्थ प्रायश्चित, कि वो गलती रेपिटेशन में ना आए। वो गलती मेरी भगवती हमारे उसमें ना अगर तर जाना दे मेरे बच्चे, और फिर जन्म मरण के चक्कर और इस विचित्र विलक्षण दुनिया में नहीं आना, वो फोन पक्का कर लो। बस सदके जिस व्यास पिताजी ने आत्म निरीक्षण की बात समझा दी, वो जीवन चमक उठेगा, वो जीवन बड़ा उसके घर में बड़ी सफाई रहेगी। जिसकी घर की बड़ी गृहिणी देखती रहती है, वो कागज बेकार पड़ा हुआ। ये इनको मैंने कितनी बार कहा है श्रीमान जी को, वे जो जूत आपके जो चप्पल है थोड़ा सा रगड़ के आया करे, वो जो कोई मिट्टी रहेगा वो सारा लगती आ रही आगे। सर आपको दिखाते हैं आपको कितनी, आप भी मैंने देख लिया, वैसे गंद में कहीं के आपके घर में फैला देता हूं। ये अब वो साफ करके आएंगे, घर के बाहर जरा दीवार के साथ रगड़ के आएंगे। शाबाश। तो जिस चीज का भी आप निरीक्षण करेंगे और एहसास पैदा हो जाएगा, वो फिर नहीं देते। प्रसंग क्या चल रहा है? भक्ति बढ़ाने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। तो स्वाध्याय ऐसा जैसे व्यास जी कह रही, लेकिन ये गदगद मुझे पढ़कर और अपना कर कि स्वाध्याय तो ये है, और मैं पूरी उम्मीद रखूंगा सब मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं और मेरी अच्छी कल्याणकामी देवियां मेरी स्वाध्याय यूं करेंगी। स्वाध्याय क्या होता है? बाह्य। स्वाध्याय क्या हुआ है? आंतरिक। बाह्य और आंतरिक मिला के बोलेंगे। एक दिन ग्रंथ पकड़ना होता है और एक दिन अंतःकरण पकड़ना होता है। मैं कह के खामोशी दे रहा हूं, एक दिन ग्रंथ पकड़ना होता है और एक दिन क्या पकड़ना होता है? 2 वर्गों की किताब अंतःकरण। जो इस तरीके से स्वाध्याय कर रहा है, क्यों ना उसका अंतःकरण भगवान के योग्य चुटकियां मार के हो जाए।
चूंकि उसको तो एहसास हो जाएगा ये गलती है मेरे में। हम पढ़ते भी रहते हैं, सत्संग में आते हैं, फिर भी काम की मिलती, फिर भी क्रोध की मिलती, फिर भी लोग की। ये तो फिर अपने साथ मजाक करना है और भगवान को धोखा देना है ना। भगवान को कभी भी हम धोखा नहीं देंगे। हम अंदर बाहर से एक जैसे हो जाएंगे। समझा मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, अंदर बाहर से एक जैसे। परमात्मा आपको शक्ति देंगे क्योंकि हम सच्चाई के पुतले बन रहे हैं, कल्याण के साकार स्वरूप बनते जा रहे हैं। और जब भगवान हमें नहीं शक्ति देंगे, किसको देंगे? शाबाश शाबाश शाबाश, ऐसा यकीन होना चाहिए। प्रभु अगर आप हमें शक्ति नहीं दोगे तो किसको शक्ति दोगे? हम आपके प्यारे बन रहे हैं, हम आपकी गीता करार कर रहे हैं, हम आपके उपदेश के अनुसार अपने जीवन को एक नया रूप दे रहे हैं। हम अपनी कमजोरियों का एहसास करते हुए आपको ताकत मानते हैं। हमें नहीं दोगे, किसको दोगे? हमें नहीं दोगे तो किसको दोगे? हम अंदर और बाहर से सच्चाई के पुतले बनते जा रहे हैं। तो भगवान ने वचन भी रखा है। अब मेरे को अपनी ओर से थोड़ी बात कहता हूं। क्या मैं राजी हूं अर्जुन? मुराद अपनी पाए। आहा, मेरे पास जिस ये याद है पंक्तियां, मेरे पास जिस राह से लोग आए, मैं राजी हूं अर्जुन। कोई भावना लेकर जाओ अपने प्रभु के दरबार में पूरी। उन्हें करार करार वचन दे रखा है। यह है यथार्थ रूप में स्वाध्याय के द्वारा, क्या बोलवा दो, स्वाध्याय के द्वारा बेटे भक्ति बढ़ाना। जो विषय चल रहा है उसको आगे रखो ना। ये यथार्थ स्वाध्याय के द्वारा अपनी भक्ति बढ़ाओ तो बढ़ निकलेगी। जूझू अंता का निर्मल होता जाएगा, भक्ति बढ़ती जाएगी, दिव्य प्रेम बढ़ता जाएगा, भगवान की ओर मन झुकता जाएगा। मेरे मालिक आपकी सच्चाई देखेंगे। आहा, जीजू निरीक्षण करते जाएंगे, निर्मल मात्र होता जाएगा। और ये महाप्रश्न ने कितना अच्छा कहा, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। परमात्मा के दूसरे दर्जे पर अंतःकरण की सफाई। ओ मेरी देवियों, मेरी बेटियों, मेरे भाई माताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे अच्छे भाइयों, ये जरूर अपने अंतःकरण पर लिख लो। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्या भगवान के दूसरा दर्जा, भगवान का दूसरा दर्जा अंतःकरण की सफाई का है। बहुत अच्छी कहावत है ये, बड़ा लाभ उठा रहा हूं जीवन में। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। परमात्मा के दूसरे दर्जे पर अंतःकरण की सफाई, 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 जो क्या इस तरीके से स्वाध्याय करने पर महाराज जी के नजदीक पहुंच चुके, निकट निकटतर। वो दिन भी आएगा हमारे जीवन में, निकटतम, नियर, नियरर, नियरेस्ट अर्थात नेक्स्ट। नियरेस्ट को बोलते हैं नेक्स्ट। जैसे आप एक दूसरे को नियरेस्ट अर्थात नेक्स्ट है, बिल्कुल आसपास बैठे हुए। परमात्मा करे ऐसा ही है। हम जो कृपा करेंगे, इसी तरह हम अपने अवशेष जीवन को साधना करते करते भगवान के योग्य बनते चले जाएंगे। हार्दिक आशीर्वाद।